myself Noor Amanullah and you all are watching The Voice of Politics. Viewers, The Voice of Politics पर हम हमेशा आपको लाकर मिलवाते हैं किसी ऐसे पॉलिटिशियन से, किसी ऐसी पर्सनालिटी से जिसको आप ऑफ एंड ऑन टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। लेकिन आज की हमारी जो गेस्ट है वो इंस्पायरेशन है, हमारी सोसाइटी की। और किस तरह से इंस्पायर करती है, क्योंकि वो हैं एक स्कूटी गर्ल। जी, चलती हैं अपनी गेस्ट की तरफ और आपको मिलवाते हैं अपनी आज की गेस्ट से, जो कि है भी स्कूटी गर्ल। हेलो ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, मुझे बताएं, आप स्कूटी चला रही हैं और मैं आपके पीछे बैठी हुई हूँ। यार, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और ऐसे आप इतना कंफर्टेबल किसी दोस्त के पीछे नहीं बैठ सकते हो, कोई मेल लड़का हो, दोस्त हो या कज़न भी हो। और लड़की के पीछे बैठकर स्कूटी की राइड जिस तरह से एंजॉय कर सकती है, मैं कहती हूँ ऐसा आप कहीं और एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो ज़ैनब, मुझे बताओ, आप ये स्कूटी चलाकर कैसा फील करती हो? मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरे लिए ये किसी मर्सिडीज से कम तो नहीं है। माशाल्लाह, नो डाउट, अपनी सवारी आपके लिए किसी मर्सिडीज से कम होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताओ, जब स्कूटी लिया तो फैमिली में आसपास के लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया होगा। हम जितना भी कहें कि हालात बदल गए हैं, तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये क्रिटिसिज्म हम पाकिस्तानी खवातीन या एशियन खवातीन की जान नहीं छोड़ता। तो क्या कहती हो, ये क्रिटिसिज्म का सामना आपको कितना करना पड़ा? मुझे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा। लोगों ने सबने बातें की, यहाँ तक कि फैमिली में कुछ लोगों ने बहुत सी बातें की। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि जी लड़कियाँ ख़राब हो जाती हैं, ये जो स्कूटी चलाती हैं वो ऐसी होती हैं, वो वैसी थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हर किसी का अपना अपना माइंड लेवल है, ठीक है? वो जो सोचता है वो उसकी अपनी सोच होती है, इंसान का इसमें नहीं होता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर लोग आपको बातें करती हैं तो आप करने दें, एग्जैक्टली करने दें, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है, आपने अपनी ज़िंदगी को जीना है, तो आपको खुद मुख्तार होना चाहिए इस चीज़ से। नो डाउट जी, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कोई ना कोई लाइफ में इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा। और उस इनिशिएटिव पर लोग आपको क्रिटिसाइज करें तो मुझे लगता है हमारी कामयाबी की निशानी होती है। जी बिल्कुल, ये हमारी कामयाबी की निशानी है। देखिए, अब मैं इससे खुद आती जाती हूँ, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ एक चीज़ सिखाई है कि अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें लोगों की बातों से निकल कर अपने माइंड को सिर्फ अपनी कामयाबी की तरफ रखना होगा। अच्छा, मुझे ज़ैनब बताओ, आप करती क्या हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैं पढ़ती भी हूँ। ओह, पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो? मैं मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। वेरी वेल। अच्छा, मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हो, आगे जाकर व्लॉगिंग करोगी या एंकर बनोगी, रिपोर्टिंग करोगी, क्या सोच रखा है मैथ कम्युनिकेशन करके आगे जाकर क्या करना है? वैसे मेरा जो शौक है वो तो रिपोर्टिंग है, ठीक है, लेकिन अब देखें कि आगे क्या होता है। आगे करते क्या है, क्योंकि हम खवातीन को जहाँ जहाँ हम सोचते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, हमारे साथ मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं। हम जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ अपनी लाइफ को हम चेंज कर रहे होते हैं, अपने डिसीजंस भी चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ैनब, आप मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी इंस्पायरेशन है, क्योंकि मैं खुद पसंद करती हूँ खवातीन का इंडिपेंडेंट होना, खवातीन का काम करना, और सबसे बढ़कर खवातीन का वोकल होना। हमारी सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है शायद ज़ैनब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये ज़ुबान दराज है या बदतमीज़ है। इस हवाले से क्या कहोगी? अपने हक के लिए आवाज़ उठाना क्या गलत है? जुबान दराज नहीं होती है, वो ठीक है, माहौल को देख के ना वो हो जाता है इस तरह के। वो कहती है कि अगर उनको एक तरफ से ठोकर लगी है तो वो समझती है दूसरा भी इसी तरह का ही है। एग्जैक्टली, दिस इज़ द पॉइंट कि अक्सर औकात हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से थोड़े वोकल या आउटस्पोकन हो जाते हैं। और इस चीज़ को अगर कोई गलत कंसीडर करता भी है तो मुझे लगता है कि उसको करते रहने देना चाहिए, या आपको अपने आप को भी तब्दील करना चाहिए। नहीं, अगर कोई करता है तो उसको करने दें। ओके, हम अपनी सेल्फ को चेंज नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, और ना ही करना चाहिए हमें अपनी ज़ात को तब्दील। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ज़ैनब वेरी कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंटली वो ड्राइव कर रही है। हम इस एरिया में ड्राइव करते हुए इसलिए आए क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी थी, और शॉपिंग के साथ साथ हमने सोचा एक लाइवली इंटरव्यू भी हो जाना चाहिए। अच्छा ज़ैनब, क्रिटिसिज्म पर बात की, आपके करियर पर बात की, मुझे बताओ, जब ड्राइव कर रही होती हो तो लोग कहते तो होंगे कि बहुत ख़राब स्कूटी ड्राइव कर रही हो, ट्रैफिक का मसला, ये वो, क्योंकि ख़वातीन की ड्राइव के हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं। इस पर क्या कहोगी? वो तो है कि देखिए, जैसे कि कुछ वुमेन्स होती हैं उनको ड्राइव आती नहीं है और वो चली जाती हैं। लाइक मैं भी पहले सीरियसली इसी तरह ही थी कि मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं
अपने शौक में इसको लेके चली गई बाहर। ठीक है। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं गिरी भी हूँ, ओके। चोट भी लगी है, लेकिन हाँ। ये है कि अगर हम गिरेंगे नहीं तो हम उठेंगे कैसे? एग्जैक्टली, वेरी वेल। और हम उठेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। तो फिर ये था कि कुछ होती है, कुछ आंटियां जैसे कहते हैं ना, वो फिर भी मार देती है। हाँ, मार देती है। अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ, परसों के एक आंटी ही थी, वो ड्राइव कर रही थी और उन्होंने मुझ में ला के एक गाड़ी ठोक दी। ओ, तो आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा? हाँ, मैं गिरी हूँ, मैं बहुत बुरा गिरी हूँ, लेकिन ये है कि फिर मैं इतना तो संभल ही गई थी, कहते ना क्या बात है। तो संभलेंगे कैसे? ये एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मुझे लगी कि हम गिरेंगे नहीं तो गिरकर उठना कैसे सीखेंगे, और गिरकर उठना नहीं सीखेंगे तो लाइफ तो गिरने का ही नाम है। बहुत सारे मरहले ऐसे आते हैं जहां हम गिरते हैं और फिर संभलते हैं। कई बार गिरने से पहले ही संभल जाते हैं, कई बार गिरने के बाद खुद को उठाते हैं और संभल जाते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं सीखेंगे अपनी लाइफ में तो हम कैसे कामयाब होंगे। व्यूवर्स, आज का इंटरव्यू मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूटी एक मेरी फेवरेट एक ट्रांसपोर्ट है। मुझे लगता है आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए, स्कूटी चलाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए अगर आप कोई और व्हीकल मतलब आपको लगता है एक्सपेंसिव है तो आप एटलीस्ट स्कूटी रख ले और ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाएं। एटलीस्ट आप माँ बाप का बाजू बने। ये ना हो कि क्यों ज़ैनब भाई कहीं आएगा और लेकर जाएगा शॉपिंग करवाने के लिए, अब्बू बेचारे आएंगे काम से थके हुए तो लेकर जाएंगे, हमें यूनिवर्सिटी से पिक एंड ड्रॉप देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यूवर्स, हमारी आज की इंस्पायरिंग लेडी, इंस्पायरिंग गर्ल ज़ैनब के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़ैनब, अल्लाह हाफिज़ कर दें आप भी।